राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार में हर कर दो की चेतना को, राम और कृष्ण की चेतना को, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह की चेतना को अपनी आत्मा के अंदर, खुद के अंदर उस नूर को, उस शब्द को, उस नाद को पैदा कीजिए। कर दो जरा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। और फिर इन भावों के साथ क्या खुदा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मायूस तो हूँ लेकिन तुझसे नाराज नहीं हूँ। मुझे भरोसा है कि तू एक दिन आएगा और फिर ऐसे आएगा कि केवल तू ही तो रह जाएगा। मैं रहा पुकार पुकार में है कर दो जरा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। गुरु किया है देह को, सतगुरु चिन्हा ना। गुरु किया है देह को, सतगुरु चिन्हा ना। इस शरीर को दे, ये शरीर है, इसको गुरु मान लिया हमने, तो इसके दर्शन हो गए, ज्यादा ज्यादा उसको भगवान मान लिया। ये तो अध्यात्म ही नहीं है इतना। तो गुरु किया है देह को, सतगुरु चिन्हा ना। अपने अंदर में सतगुरु की पकड़ नहीं करी, अपने खुद के रूप की, निज स्वरूप की, आत्मिक रूप की पकड़ नहीं करी, इस लोथ को गुरु बना लिया। गुरु किया है देह को, सतगुरु चिन्हा ना। भव सागर की धार में फिर भटका खा। तो वो दो फिलोसफर था जो, वो बड़ा घबराता था अंदर जाता हुआ, कि अंदर में देखता तो अंधेरा अंधेरा दिखता, फिर थोड़ा और अंदर जाता तो विचार चलते और वो गंदगी उभर आ जाती सारी। बुद्ध धर्म में विपश्यना ध्यान इसी को बोलते हैं कि देखो आप क्या चलता है, देखो उनको साक्षी बन के। जो विचार बहते हैं या जो चीज दिखती है, जो संस्कार उठते हैं, उनको खारिज करो, देखते जाओ देखते जाओ। लेकिन इसमें भी मैं ये बात कहूंगा कि जिस चीज को आप लगातार देखेंगे वो भी एक संस्कार जड़ता है अंदर में। मैं सारा दिन लगातार पक्षियों को देखता रहूं तो ध्यान में, सपने में वह चीज फिर बार बार दिखाई दे। वो भी संस्कार, जैसे मैंने बताया ना कि क्रोध छोड़ दूंगा, क्रोध छोड़ दूंगा, क्रोध छोड़ दूंगा, वो एक सुमरण बन जाता है, वो क्रोध पक्का हो जाता है, वो विचार भी ऐसे पक्का हो जाता है। तो क्रोध उठता है तो करुणा को जगाना पड़ेगा, क्रोध अपने आप छूट जाएगा। अंधकार को हटाना है तो दीपक जलाना पड़ेगा, अंधकार अपने आप छूट जाएगा। कांटे आप संसार के ठा नहीं सकते, बाहर नहीं सकते। मेरे सतगुरु कहते थे कि विचारों की, आचार की, मजबूत आचार की जुत्ती पहन लो, संसार के कांटे नहीं बाहर सकते आप। तो संसार से अगर आसक्ति से दूर होना है तो अंदर में परमात्मा को जगा लो, संसार अपने आप छूट जाएगा, अंधकार अपने आप छूट जाएगा, झाड़ी अपने आप छूट जाएंगी। तो ऊपर के सतर पर जब हम जाकर के जागते हैं, पुनर्जागरण होता है हमारा उस आत्मा का,
तो नीचे के संस्कार अपने आप छूट जाते हैं, तो विचारों के ऊपर भी जो दृष्टि जमाई थी वो भी एक संस्कार बन जाता है हमारे अंदर। तो विचार से भी बाहर जाना होगा, उस अंदर के आलोक में, उस अंदर के प्रकाश में, आत्मिक प्रकाश में, उस नाद अनहद नाद में, और फिर उनको भी पार करके निज स्वरूप में जाना होगा। तब जाकर के वो अंतर की जो जड़ फूटती हैं, अंतर्मुखी होकर के जो अंतर का अवलोकन होता है, फिर उससे अध्यात्म पुष्ट होता है, उससे धर्म पुष्ट होता है, उससे संस्कृति पुष्ट होती है। तो ऐसे लोग ही इस संसार को आगे खींचने में मदद करते हैं। वो सागर की तरह होते हैं लोग, बंद डब्बे की तरह नहीं होते। वो बुद्ध होते हैं और बहुत लंबे समय तक उनको याद रखा जाता है। वो अमर होते हैं। भूलते हो आप महात्माओं को, संतों को, जो आए संसार को जगाया, और जब तक ये संसार रहेगा तब तक भूलो भी नहीं गए, बाकी सबको भूल जाते हैं आप। यानी कि वो आत्मिक संस्कार है हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है, वो ज्यादा समय तक काम करता है। तो जो बीमार हो रहा था वो डरता था, अंदर जाता हुआ एक बार 3 महीने के लिए बीमार हो गया वो। अब भागने के लिए जगह नहीं बची। अब जो आसपास थे वो भी उठ उठ कर चलने लग गए। अकेला पड़ा है, सोचता रहा, विचार चलता रहा, फिर विचार भी थक गए। विचार थक गए तो फिर कुदरती आंख बंद हो, जब विचार थक जाते हैं तो ध्यान में बैठते हो, पौना घंटा लगता है विचार को थकने में। अगर आत्मा के अंदर जाना है तो कम से कम पौना घंटा। क्लास भी 45 मिनट की होती है, तो 45 मिनट के बाद फिर आपका मन इधर उधर भागने लग जाता है, यानी कि वहां रुचि लेता है वो। तो जो शुरू की 45 मिनट होती है, मन उसमें संसार में रुचि लेता है, जहां हमारी रुचि होती है, जहां हमारी क्लास लगती है। तो 45 मिनट के बाद वो विचार गिरने शुरू हो जाते हैं, खिलने शुरू हो जाते हैं। ऊपर का मैल, ये विचार मैल हैं। आत्मा के ऊपर लालटन, आत्मा की लालटन के ऊपर कपड़े हैं ये। फिर वो कपड़े, फिर वो अंदर का प्रकाश कपड़े के मह का दिखने लग जाता है। विचारों की परत, वासनाओं की परत जब पतली रह जाती है, उधर से बीमार हो गया, वासना खत्म हो गई, टूट गई, शरीर टूट गया, मन टूट गया, तो अंदर से वो आलोक पैदा हो गया। यानी कि शुरू में जब वो देखता था तो कंकर पत्थर ईंट रोड़े, किसी के साथ गाली गलौज कर रखा था, किसी का नुकसान कर रखा था, किसी का नफरत कर रखी थी, भूत प्रेत, विचारों की जो गंदगी थी वो नजर आवती थी उसने, और वो डरे था, वो भाज्य था अपना मुकाबला करने के लिए, अंदर का मुकाबला करने के लिए। तो एक साधु, उसका गुरु आया वहां पर, कहने लगा, भाई ये जो तेरा टाइम है 3 महीने का, ये तेरे ऊपर परमात्मा ने बड़ी दया करी कि दुख में कुदरती अंदर जाता है, सारा लेता है परमात्मा का आदमी, थक जाता है, उसका शरीर टूट जाता है, मन टूट जाता है, तो कुदरती वो अंदर की जड़ फूटती है उस टाइम पे। और हम तो थोड़ा सा नुकसान हो जाए कोई कि गुरु ने तो मेरे को प्रसाद दिया था और मैं तो भागने को तैयार हो जाते। भाग जाओ, पहले भाग जाओ जिन्हें भागना है। वो जब मैल अंतर का, जब ऊपर का जब उतरेगा तो अंदर से प्रकाश अपने आप आलोकित हो जाएगा। कुदरती है, कोई भी एनर्जी है, कोई भी ताकत है, जब वो इकट्ठी होती है तो उसमें से प्रकाश निकलेगा। कई कहते हैं कि मन का वहम है ये तो, प्रकाश और नाद। कोई ताकत इकट्ठी होगी तो उसमें आवाज भी पैदा होगी, उसमें से प्रकाश भी निकलेगा। ये साइंस कहती है, मैं बगैर साइंस के बोलता ही नहीं मैं। लेकिन ये तो एक आधार है, एक शुरुआत है अध्यात्म की, अंत नहीं है। ये तो उस परमात्मा का, उस निर्गुण ब्रह्म का नाद और प्रकाश, मैं इसको साकार रूप मानता हूं। ये तो खंडे हुए दूसरे माया के रूप हैं जो हमने दिखने लग रहे हैं। ये देवी देवता मेरा, ये देवता मेरा, ये देवता, ये तो खंडे हुए मैल के पिंड हैं ये तो। लेकिन असली जो उस परमात्मा का साकार स्वरूप है, जो अंतर में जाकर के वो आलोक, वो प्रकाश और नाद,
प्रकाश और नाद उस परमात्मा के साकार रूप हैं, जहां से सारी सृष्टि की रचना होती है, जहां से सारी ऊर्जाओं की रचना होती है। जिसको हम पकड़ के बैठ जाते, यू मेरा देवता, यू तेरा देवता, यू मेरा अवतार, यू तेरा अवतार, ये तो उसके मैल हैं, छिटकाव हैं बाहर के। हम इन्हें साकार रूप मान रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक आस्था करने के केंद्र है। मैं इनकी बुराई नहीं करता हूं, इन्हीं से मदद मिलती है हमारे को अंदर जाने में। लेकिन सारी जिंदगी इनको पकड़ के बैठ जाते हैं तो वो अंधेरा है। फिर मंदिर के अंदर भी घंटा और ज्योत लगाना इसलिए शुरू कराया गया था कि बाहर की ज्योति देख के, बाहर का घंटा सुन के ये अपने अंतर के घंटे को जगा लें, अंतर की ज्योत को जगा लें, लगा लें। सारी जिंदगी बाहर के मंदिर में, बाहर की मस्जिद में, बाहर की गिरजाघर में निकल जाता है, लेकिन वो अंदर की ज्योत नहीं लगती, वो अंदर का घंटा नहीं बजता। अंदर के हिम्न, साउंड ऑफ ट्रम्पेट, ईसा मसीह कहते हैं स्वर्ग में साउंड ऑफ ट्रम्पेट है। जैसे तुर ही बोलती है ना, पैनी सी आवाज, किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन अस, ईसा मसीह कहते हैं कि हमारे अंदर है वो ट्रम्पेट की आवाज, शंख की आवाज, घंटे की आवाज, गोंग उसको बोल रहा है, टेंपल गोंग उसको बोल रहा है, गिरजाघर का घंटा बोल रहा है उसको। वो हमारे अंतर में है। जब हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, फिर दीवारें ईसाई धर्म की, इस्लाम धर्म की, कबीर साहब की, राम कृष्ण की, आर्य समाज की, राधा स्वामी पंथ की, सारी दीवारें हट जाती हैं। मैंने देखे हैं बड़े बड़े राधा स्वामी वालों के घर देखे हैं, बड़े बड़े आर्य समाज में घर देखे हैं मैंने, और उनको भूत प्रेत में उलझा देखा है। स्वामी दयानंद ने नहीं मानी कई बातें, राधा स्वामी पंथ तो नहीं कहता ये बातें, श्रीमद् भगवद गीता तो नहीं कहती ये बातें। पढ़ो भगवद गीता का 7वां अध्याय, सबको मैल बताया गया है, जिसके हम ये देवी देवता के रूप में जो भी बाहर के मैल की पूजा करते हैं हम, ये सब बाहर के मैल हैं। 7वें अध्याय में 21 से 24, 8वें और 9वें अध्याय में भी साफ तौर पर कहा गया कि जो इनकी पूजा करता है, इनके संसार में जाता है और सुख दुख से कभी नहीं छूट सकता वो। तो पकड़ा कहां है उसको? स्वरूप को, भागवत के संदेश को पकड़ा कहां हमने? हम तो राज्य कर रहे हैं आपको कि आप इस देवता को पसंद करते हैं, हाँ जाकर इस पर माला चढ़ा दो, असलियत नहीं बताते। दर्द हो गया, दर्द को शांत करने की गोली दे देते हैं, दर्द की जड़ नहीं काटते। क्यों? जड़ काटेंगे तो उनका विश्वास हिलता है, वो हमारे पास आते नहीं, पैसे नहीं चढ़ाते, फिर महल आश्रम कहां से खड़े होंगे? ये तो राजनीति है आपको खुश करने वाली। तो अगर आपको ही खुश करना है, ये तो आपकी शक्ल देखकर मैं बोलूंगा तो मेरे वोट दोगे आप? मैं आपकी इच्छाओं को जान करके बोलूंगा, आपकी भीड़ के साथ चल लूंगा मैं, तभी वोट दोगे ना मैंने। ये धर्म तो नहीं रहा, राजनीति होगी भाई। उलझा दिए लोग, एक एक 20-20 जगह उलझा दिए, 20-20 जगह पूजा करो। अरे उस अंतर के तत्वों में, परम तत्व, कृष्ण तत्व में, उस सदगुरु तत्व में संदेश को नहीं पकड़े हमने। सत्संग करते हुए स्टेज के ऊपर बैठकर भी मेरा 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 नहीं छोड़े हमने। जब सतगुरु एसी में बैठता है, सतगुरु जहाज में चलता है, सतगुरु कारों में चलता है, तो शिष्य कैसे छोड़ देगा? बता दो, मैं कितनी आसक्ति निरासक्ति की बात करें जाऊं। अपनी कमाई करता है, 100 बैठो, लेकिन सत्संगियों के पैसे पे अगर राजत की तरह जीवन जीता है और श्री कृष्ण का नाम लेकर के भोग, गोपियां बना करके भोग करता है, क्योंकि आजकल के ज्यादा गुरु राम को छोड़ दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम को छोड़ दिया, श्री कृष्ण के कृष्ण तत्व को छोड़ दिया। उनका जो राजा का भोग था, उनका जो गोपियों का संग था, वो पकड़ लिया। सबके इष्ट देव श्री कृष्ण महाराज हो गए, लेकिन श्री कृष्ण महाराज बेशक हो जाएं, बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण महाराज, अगर श्री कृष्ण तत्व को पकड़ा जाए तो, उनके संदेश को पकड़ा जाए तो, लेकिन श्री राम का तो कोई सा अंश पकड़ लो, उड़े मर्यादा है, उसको छोड़ दिया मैंने।
श्री राम के तत्व को छोड़ दिया हमने, गुरुओं ने, क्योंकि वहां भोग नहीं है, वहां त्याग है। अपनी कमाई करो, कारों में चलो, मैं बुराई नहीं करता हूं, लेकिन खुद कमाई तो करो। उस चीज को सपोर्ट करता हूं मैं। इसलिए धर्म के सिर्फ कपड़े रह गए हैं, धर्म की आत्मा, धर्म की संस्कृति समाप्त होती जा रही है। धर्म के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन, एक व्यवसाय, धन इकट्ठा करने का एक साधन हो गया धर्म। लेकिन इसके लिए हमने अपने अंतर में जाना होगा और अंतर की जड़ें पैदा करनी होंगी, तभी बाहर जाकर के उसको बड़े बड़े फ्रूट लगेंगे, फूल आएंगे। नहीं तो भाई जड़ नहीं होंगी तो नकली फूल लगाने पड़ेंगे, नकली फल ऊपर लगाने पड़ेंगे, जिनमें ज्ञान नहीं होगी, जिनमें रस नहीं होगा। फूल है, फूल के पास क्या सुगंध, सुगंध ही देगा ना वो। सूरज के पास क्या प्रकाश और गर्मी, प्रकाश और गर्मी देता है ना वो। तो हमारे अंतर में जो कुछ होगा, अंधकार है तो अंधकार देंगे, नफरत है नफरत देंगे हम। तो धर्म और संस्कृति की रक्षा तब होगी जब हम अपने अंतर में जाकर के प्रकाश का स्रोत, एक प्रेम का स्रोत, करुणा का स्रोत बनेंगे और उस सरिता की तरह हम बांटते हुए चलेंगे, उस सागर की तरह जीवन की रक्षा करेंगे। क्योंकि मैं तो एक प्रेम का संदेश लेकर के आता हूं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आता हूं। इस सृष्टि में मैं कहता हूं, गुरु बोल देते हो आप, गुरु का अधिकारी मेरे को लगता नहीं कोई भी। मैं भी आ लिया, सब आ लिया, मैं तो सोए नहीं। क्योंकि सारी मारा मारी मच रही है, सत्संगी आपस में लड़ रहे हैं, एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन हो रहा है। ये धर्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है, ये सत्संग नहीं है। मैं तो मेरे सतगुरु की मोटी मोटी शिक्षा थी 5-4, और मेरे सतगुरु ने वो शिक्षा कहां से ली थी? वो आर्य समाज से ली थी या सनातन धर्म से ली थी या गीता दर्शन से ली थी। उनको लेकर के मेरे सतगुरु चले थे। अब मैं भी उसी दीपक को उठा करके घूम रहा हूं। मैं तो कोशिश ये कर रहा हूं कि वो शिक्षाओं का जो दीपक था, जो तेल था राम नाम का, वो दिया था, वो बुझने ना पावे। मेरे सतगुरु करणी के धनी थे, राधा स्वामी दयाल परम संत ताराचंद जी महाराज दणोद में हुए हैं, और उनके हुक्म से ये काम मैं आज बजा रहा हूं। मेरे सतगुरु ने कुछ शिक्षाओं में बदली करी थी। मैंने भी समय की कमजोरी देख करके, राम नाम की बीमारी देख करके, तो इसमें बीमारी आ गई कुछ अध्यात्म में राम के नाम। उस बीमारी से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों को भी चेता रहा हूं। ये भाई सत्संगी आसपास में पोस्टर लगा रहे थे सत्संग के, तो ये कहने लगे कि हमने बड़ा विरोध सहना पड़ा संत मत के बारे में। सत्संगियों प्रेमियों, विरोध आपका सच्चा है, क्योंकि जो ये आश्रम व्यवस्था है, जो सत्संग है,
एक आम जबान पे बात आने लगी है कि ये पैसे इकट्ठे करण का एक डेरे, कोई भी धार्मिक मैं कहता हूं, दूसरे भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, राजनीति के अड्डे, पैसा इकट्ठे करने के अड्डे बन गए। मैं तो 20 साल पहले मेरे सतगुरु के चरणों में गया तो ये दो बीमारी मैंने उस टाइम परख ली थी। एक तो पैसा इकट्ठा करने की जुनून, कि जहां भी मेरे सतगुरु पूर्ण पुरुष थे, करनी के धनी थे, लेकिन वो क्या करते थे कि कई बार आदमी के पास दिव्य के तले अंधेरा हो जाता है, कई बार के अमूमन हो जाता है, और धीरे धीरे स्वार्थ राजनीति, जहां भी पैसा इकट्ठा होता है, कुदरत है कि राजनीति और स्वार्थ आएगा वहां पर। चाहे को राधा स्वामी पंथ है, चाहे को आर्य समाज है, चाहे को सनातन धर्म है, चाहे को मंदिर मस्जिद चर्च है। राम के नाम के लिए इन चीजों की, माटी की दीवारों की जरूरत कहां है। इसलिए दो फैसले मैंने जिस टाइम सतगुरु के चरणों में गया ये कर दिए थे, उसी टाइम पे फिर सतगुरु की प्रेरणा भी इसी तरह मिली कि अगर सतगुरु ने मेरे से ये काम लिया तो मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा। दूसरा, किसी आश्रम की स्थापना मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कबीर साहब की बाणी पढ़ ली मैंने कहीं से। कबीर साहब क्या कहते हैं, नानक साहब भी बोलते हैं यही बात कि अगर गुरु हिंदू है, हिंदू धर्म में जन्म है उसका, गुरु का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी मान लो बन रहे हैं गुरु, मान लो गुरु हिंदू है और वो अगर शिष्य से पैसे लेता है तो गऊ का मांस खाता है। कबीर साहब कहते हैं, नानक साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता ये बात। अगर गुरु मुसलमान होकर के शिष्य से पैसे लेता है तो वो सूअर का मांस खाता है। ये मैंने पढ़ ली थी कहीं बाणी, मेरे सतगुरु भी सुनाते थे। और मैं कोई जब स्त्रियों की बाणी पढ़ लेता हूँ तो जब वो काम करता हूँ तो वह चीज मेरी आंखों के सामने तस्वीर बन जाती है, उसकी आ जाती है, फिर मार्ग नहीं बढ़ जाता, मेरे पैर कट जाते हैं, फिर मेरे बस की बात नहीं रहती। दूसरा क्या कहते हैं कबीर साहब कि शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे, कि गुरु ऐसा, शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ सौंप दे। लेकिन अगली लाइन में क्या कहते हैं कबीर साहब कि गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु ना ले, कि गुरु का भी धर्म बनता है कि शिष्य से वो कुछ ना ले, क्योंकि पैसे का नाजायज फायदा उठता है वहां पर। मैंने देखा है आश्रमों की हालत, मेरे सतगुरु के पास देखा है, ऐसे आदमी इकट्ठे होते देखे हैं जो घर काम नहीं करते, किसी काम के नहीं होते, ना माँ बाप की सेवा करते हैं, वो वहां आकर के बोझ बन जाते हैं। एक कहानी सुनाते थे मेरे सतगुरु, अयोध्या की राम के टाइम की कहानी है कि जब आखिरी टाइम आ जाता है राम, श्री राम जी का,
कोई तो कहते हैं कि उन्होंने जल समाधि ले ली थी, लेकिन ये कहानी आती है, हमने कहानी को एक प्रतीक रूप में लेकर के उससे शिक्षा ले लेनी चाहिए। झूठी है सच्ची है उस पर ज्यादा चपटने की जरूरत नहीं होती। अगर आदमी को अपनी भलाई करनी है तो शब्दों के साथ मत चिपटो, उसका मतलब ले लो कहानी का, अपने ऊपर घटा लो सब। कहते हैं तो आखिरी टाइम में जब सारी अयोध्या नगरी कहते हैं स्वर्ग में चली गई थी, तो स्वर्ग में जाने की जब तैयारी थी तो पूछने लगे, भाई एक बार देखो इस नगरी में कोई बाकी ना रह जाए जो दुखी हो करके स्वर्ग ना मिला। क्योंकि पहले शास्त्रों में स्वर्ग नरक को बड़ी बात मानी जाती थी। अब तो आप टेलीविजन पर प्रोग्राम देखते हो कि देवी देवता भी वासनाओं में फंसे पड़े। वो भी जब तपस्या करते हैं तो परियां उनको तंग करती। क्यों करती है परियां तंग? अंतर में काम का बीज होता है, अंतर में काम का रस होता है। जिसके अंदर कामनाओं का रस होगा सपने में वह चीज दिखेगी उस आदमी को, उसी के सपने में इंद्रियां प्रकट होंगी। आप 24 घंटे के लिए दिमाग में कोई विचार तपा लो, पैसे का विचार तपा लो, कोई व्यापार करने का विचार तपा लो, कोई कामी कामनी से मन जोड़ लो, कोई धन नोट के साथ मन लगा लो, 24 घंटे की भक्ति हो जाएगी तो सपने में फिर वह चीज आपको दिखने लग जाएगी, दर्शन होने लग जाएंगे। इसलिए अंतर में अगर कामना का बीज है, अंतर में अगर काम का रस है, बाकी है तो सपने में वह चीज हमने दिखती है। हम बहाना लगा देते हैं कि इंद्र की इंद्रियां थी, मेरी तपस्या को भंग करने के लिए आई थी। ये नहीं देखते कि हमारे अंदर वो कमी है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।